मॉर्निंग। हम लोग पीछे 7.6 में जो फैक्टराइजेशन था उसके बारे में पढ़े। अब जितने क्वेश्चंस थे उसको समझाया गया, बताया गया और आपको शायद 27 क्वेश्चंस थे, आप इसको सॉल्व कर लिए होंगे। बाकी जो फैक्टराइजेशन है, इस फैक्टराइजेशन में अब हम जो एक्सरसाइज 7.7 है, इस 7.7 के बारे में जानेंगे कि 7.7 भी आपका वही है। इसमें भी जो टर्म है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही हम ले लेते हैं, x² + 12x - 45। अब ये x² + 12x - 45 भी ट्राइनोमियल है, देख रहे हैं आप। और इसको फैक्टराइज करना है तो पीछे जो ट्राइनोमियल, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, जो पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल था, उसको हम फैक्टराइज किए। तो फैक्टराइज करने में हमने देखा कि वो आइडेंटिटी पर आ रहा था। वो आइडेंटिटी क्या, तो या तो वो a² + 2ab + b² पर आ जाए, या फिर a² - 2ab + b² पर आ जाए, तो उस आइडेंटिटी पर चला जाता था। इसके अलावे कुछ क्वाड्रिनोमियल भी थे, 4 टर्म वाले, तो उसमें हमने देखा कि वहाँ पर दो को ग्रुपिंग करने से नहीं हुआ, 3 को एक साथ और 1 को अलग, 3 और 1 के रेंज में ग्रुपिंग करके तब हम उसको फैक्टराइज किए थे। यहाँ पर ये आइडेंटिटी को फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये x तो x के होल स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, लेकिन थर्ड टर्म जो 45 है, ये किसी भी होल नंबर के स्क्वायर के रूप में नहीं आएगा। तो जब होल नंबर के स्क्वायर के रूप में नहीं आएगा तो इसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ये मिडिल टर्म है +12x, इसको स्प्लिट करके और इस ट्राइनोमियल को क्वाड्रिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे हम देखे थे पीछे कि जो टर्म था, जैसे 4x² था, तो वहाँ पर हम 4x² को क्या किए, तो या एक एग्जाम्पल के तौर पर ही दिए थे हम उस सवाल को, कि जो सवाल था x² था तो उसको 2x² - x² लिखे, या फिर जो 2x² - x² के रूप में लिखे। 5x² है तो उसको 4x² + x² के रूप में लिखे, या 5x² - x² के रूप में लिखे, तो 4x² है। यहाँ पर मिड टर्म स्प्लिट करना है। मिड टर्म स्प्लिट करने के लिए आपको बता दूं कि ये 3 टर्म है और तीनों टर्म के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को काउंट करते हैं। फर्स्ट टर्म को a मान लेते हैं, सेकेंड टर्म को b, थर्ड टर्म को c। तो फर्स्ट टर्म a है तो a का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। b का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 12 है। और c का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, -45 है। तो 45 ले लेते हैं। अब हम पहले यहाँ पर क्योंकि मिड टर्म को स्प्लिट करना है, इसको स्प्लिट करना है, तो a और c का प्रोडक्ट निकालेंगे। a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 45, तो इसका प्रोडक्ट क्या आ गया, 45। अब ac का प्रोडक्ट आ गया 45। अब इस 45 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं कि 45 किस किस नंबर से डिविजिबल है। तो 45 1 से डिविजिबल है कितनी बार में, 45 टाइम्स में। 45 2 से नहीं, 3 से डिविजिबल है कितनी बार में, तो 15 टाइम्स में। फिर 4 से नहीं डिविजिबल है, 55 5 से डिविजिबल है कितनी बार में, 9 टाइम्स में। अब 5 के बाद फिर 45 कितना से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है 5 टाइम्स में। 15 से डिविजिबल है 3 टाइम्स में। 45 से डिविजिबल है 1 टाइम्स में। तो ये 1 3 5 9 15 45, ये 6 हो गए 45 के फैक्टर। अब उसमें 1 से 45 टाइम्स में, 3 से 15 टाइम्स में, 5 से 9 टाइम्स में। अब इसमें से इस तीनों में से किस टर्म को
इसको या इसके दोनों न्यूमेरिकल फिगर को ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाना चाहिए, 12 आ जाना चाहिए। तो अगर आप देखिए तो 1 और 45 को ऐड करेंगे तो 46, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 44, 3 और 15 को ऐड करेंगे तो 18 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर 12 आ रहा है, तो इसको इस 12 को स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये x²। अब यहाँ +12 लाना है। 3 और 15 को किस साइन में लिखेंगे कि +12 आ जाए, तो +12 लाने के लिए 15 किस चीज में होगा, प्लस में होगा, और 3 किस चीज में होगा, माइनस में। 3 पॉजिटिव साइन होगा और 15 पॉजिटिव होगा और 3 निगेटिव होगा, तब ये प्लस माइनस होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, और ग्रेटर नंबर के पहले प्लस है तो प्लस आ जाएगा। ये चीज आपको तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको क्या, 15, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ पर वेरिएबल, तो 15x और -3x लिख दें। अब ये 12x स्प्लिट होकर के क्या आया, +15x -3x। अब ऐसा नहीं है कि 12 को हम +10x +2x लिख देंगे तो भी ये स्प्लिट हो जाएगा। 12 को हम वो भी लिख सकते हैं ना, 12 को हम लिख सकते हैं 10 + 2 +10 + 2। 12 को हम लिख सकते हैं +16 -4, तो भी 12 है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको a और c में जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उसका प्रोडक्ट निकालना है। तो a का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1, c का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 45, इसका प्रोडक्ट हो गया कितना, 45। अब इस 45 को स्प्लिट करेंगे, 45 किस किस नंबर से डिविजिबल है और कितनी बार में डिविजिबल है। तो 45 1 से डिविजिबल है 45 टाइम्स, ये हो गया आपका डिवाइजर, ये हो गया कोशिएंट। फिर 45 3 से डिविजिबल है, कोशिएंट 15 आता है। 35 5 से डिविजिबल है, कोशिएंट 9 आता है। फिर 45 9 से डिविजिबल है, कोशिएंट 5 है, तो 9 × 5 और 5 × 9 दोनों इक्वल है। 5 × 9 लिखें या 9 × 5 लिखें, ये दोनों क्या होगा, 15 से डिविजिबल है, 15 से 3 टाइम्स में, तो 3 × 15 और 15 × 3 इक्वल। 45 से डिविजिबल है 1 टाइम्स में, तो 1 × 45 या 45 × 1 लिख लो। तो ये आपका स्प्लिट हुआ मिड टर्म, और जो थर्ड टर्म है उसको यथावत छोड़। अब ये ट्राइनोमियल मिड टर्म को स्प्लिट किए तो किस में आ गया, क्वाड्रिनोमियल में। अब यहाँ पर हम 2-2 का ग्रुप बना लेंगे। ये फर्स्ट 2 को एक साथ रखेंगे और लास्ट 2 को एक साथ रखेंगे और इसमें कॉमन लेंगे। तो x² और +15x में कॉमन क्या होगा, x होगा, तो बचेगा क्या, x² से x कॉमन लेंगे तो x बचेगा। यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, 15x में x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 15। अब इसमें लेंगे तो यहाँ माइनस है तो माइनस ही कॉमन लेंगे, यहाँ जो चिन्ह रहेगा वही कॉमन लेंगे। यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस कॉमन लेंगे। अब माइनस लिए, अब 3x और 45 में 3 कॉमन हो गया। अब 3 को -3 कॉमन हो गया इसमें, तो माइनस और माइनस से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, 3x से 3 कॉमन लिए x आ गया। फिर माइनस और माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया तो प्लस, चिन्ह का काम होगा, साइन का काम। और 45 से 3 कॉमन ले लिए तो क्या आ गया, 15 आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में दोनों जगह क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, x + 15 और x + 15, मतलब हमारा फैक्टराइजेशन सही है। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो इन 2 टर्म में यहाँ इंटू छिपा हुआ है, यहाँ इंटू है, इन दोनों में x + 15 आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। बचा क्या, x × x + 15 में x + 15 कॉमन लिए तो x बचा, और यहाँ माइनस है तो माइनस, 3 × x + 15 में x + 15 कॉमन ले लिए तो 3 बच गए। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। अब ये x + 15 और x - 3 का जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको इतना आ जाएगा, x² + 12x - 45। इस आधार पर आप इसको निकाल सकते हैं। ये मिड टर्म स्प्लिट करके आपको क्या करना है,
फैक्टराइज करना है। मिड टर्म स्प्लिटिंग से आपको इसका फैक्टराइजेशन निकल सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन यहाँ कहता है 40 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर। अब 40 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या था कि यहाँ एक्सपोनेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में था और यहाँ एक्सपोनेंट असेंडिंग ऑर्डर में है। तो कोई एक ऑर्डर में होना चाहिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो हम फैक्टराइजेशन उसका कर सकते हैं। अब इसको दो तरीके से, ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो भी हम फैक्टराइजेशन इसका कर सकते हैं। यहाँ अगर आप देखिए तो ये A, ये B, ये C, वही चीजें हैं। फिर A B C है तो A का वैल्यू कितना आपका 40। इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी एक्सपोनेंट अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसको अरेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम उसे भी करके दिखाते हैं। A 40, B का वैल्यू 3 और C का वैल्यू 1। तो A इंटू C निकालिए तो 40 इंटू 1 इज इक्वल टू 40 आ गया। अब 40 का फैक्टर, जैसे वहाँ प्रोडक्ट 45 आया A इंटू C, तो 40 का फैक्टर 1 इंटू 40, 2 इंटू 20, 3 से नहीं होगा, 4 इंटू 10, 5 इंटू 8, 6 से डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल नहीं है, फिर 8 से डिविजिबल है, तो 8 से फिर 5 टाइम्स में आ गया। यानी 40 का फैक्टर 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40 आया। अब इसमें से किसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर D के बराबर आएगा। D आपका +3 है तो +3 लाना है, तो ये 5 और 8 है। क्योंकि 140 को ऐड करने पर 41, सब्ट्रैक्ट करने पर 39, इन 220 को ऐड करने पर 22, सब्ट्रैक्ट करने पर 18 नहीं आ रहा है। 410 को ऐड करने पर 14, सब्ट्रैक्ट करने पर 6 नहीं आ रहा है। और 58 को ऐड करने पर 13 और सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ रहा है। अब +3 लाना है तो ये 40 यहाँ रह जाएगा। अब +3 लाना है तो यहाँ पर क्या होगा, 8 प्लस में होगा और 5 माइनस में होगा, तब इसका वैल्यू कितना आएगा, +3 आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि किसको प्लस पे किसको माइनस में लिखना है कि साइन सिमिलर आएगा। तो यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा 8x और माइनस क्या हो जाएगा 5x, तो बच क्या गया -x²। ये मिड टर्म जो है +3x स्प्लिट होकर के +8x -3x आ गया। अब इसमें दो का ग्रुपिंग कर लीजिए, इस 2 को और इस 2 को कॉमन लीजिए दोनों में, तो 8 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या 5 और 8x 8 कॉमन लिए तो x 5 प्लस माइनस x और x² है, x कॉमन हो गया, बचा क्या माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 5 और फिर माइनस माइनस प्लस x² से x कॉमन लिए तो x। अब देखिए ब्रैकेट में दोनों ही जगह इक्वल आ रहा है, दोनों ही जगह इक्वल आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको क्या करेंगे, दोनों में 5 प्लस x आपका कॉमन हो गया, तो 5 प्लस x, यहाँ बचा कितना 8 और यहाँ बचा कितना -x। ये 5 प्लस x इंटू 8 माइनस x इसका क्या गया सॉल्यूशन। अब इसी को आप अरेंज कीजिएगा तो x पहले लिखिएगा, पहले वेरिएबल, तब क्या होता है कांस्टेंट टर्म होता है, तो यहाँ ये उलट के क्या हो जाएगा x + 5 और यहाँ वेरिएबल -x है तो -x और 8 के पहले कोई साइन नहीं तो प्लस -x + 8 आ गया। ये सॉल्यूशन भी आपका सही है, ये सॉल्यूशन भी सही है। यहीं पर इसको अरेंज कर, नहीं तो इसके एक्सपोनेंट को हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट इसको हम अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में एक्सपोनेंट था, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करके हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन वो आप देख लीजिए, वो भी मैं बतला दे रहा हूँ आपको ताकि कठिनाई ना हो आपको समझ में। सिमिलर क्वेश्चन है, इसको जब हम ये 40 + 3x -x² है, इसको जब हम अरेंज करेंगे तो -x² पहले हो मैक्सिमम एक्सपोनेंट वाला,
फिर एक्सपोनेंट 1 वाला 3x होगा, और फिर ये एक्सपोनेंट 0 ये पॉजिटिव है तो प्लस 40 होगा। बात वही है, a का वैल्यू 1, यहाँ a1 हो जाएगा। अब आप जब निकालेंगे तो a b c बदलेगा आपका, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 40, और a इंटू सी इक्वल टू 1 इंटू 40 इक्वल टू फिर 40, 1 इंटू 40, 2 इंटू 20, 4 इंटू 10, 5 इंटू 8। अब यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, अब वही चीज होगी, 3x लाना है तो प्लस 8x माइनस 5x, और फिर ये प्लस 40। अब यहाँ पर फिर ग्रुपिंग इन दोनों को कॉमन, इन दोनों में कॉमन, यहाँ फर्स्ट टर्म माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं। ये फर्स्ट जो है वही कॉमन हो गया, जैसे यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस कॉमन, तो माइनस एक्स कॉमन लिए तो माइनस माइनस प्लस एक्स, और माइनस प्लस माइनस 8, फिर माइनस कॉमन लिए तो 5, माइनस माइनस प्लस एक्स, और माइनस प्लस माइनस 8, 5 कॉमन लिए, ये आपका वैल्यू आ गया। कॉमन क्या हो गया, एक्स माइनस 8, और यहाँ बचा क्या, माइनस एक्स, और माइनस 5 बचा रहा है। एक्स माइनस कॉमन लिए माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, एक्स माइनस 8 और माइनस एक्स माइनस 5 दिया है। तो इस आधार पर भी इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो आप उसको निकाल सकते हैं। इस आधार पर आप इसका फैक्टराइजेशन जो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, ये सब हमको लगता है कि आप बना लेंगे, है ना, 11 तक। बाकी एक 12 नंबर और 13 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, जो उस रूल से थोड़ा डिफरेंट है। तो 12 और 13 मैं आपको बतला दे रहा हूँ। तो इस एक्सरसाइज में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 13 है, वो आपका निकल जाएगा। हम इस क्वेश्चन में अगर इसको अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो पहले माइनस एक्स स्क्वायर आ जा रहा है, तो पूरे से माइनस को कॉमन भी हम ले सकते हैं। पूरे से, इस पूरे ट्राइनोमियल जो आपका पॉलिनोमियल है, इस पूरे से क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 40 आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म निगेटिव है, तो सब में से माइनस हम कॉमन लेकर के भी निकाल सकते हैं, तब भी उसका सॉल्यूशन है। 12 नंबर क्वेश्चन आपका है ए स्क्वायर माइनस 5a का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 5a का होल स्क्वायर, और माइनस दिया हुआ है 36। यहां देखिए, ये तो होल स्क्वायर के रूप में है ही, ए स्क्वायर माइनस 5a होल स्क्वायर के रूप में है, और अगर आप इसको बनाइएगा तो ये 36 है, तो 36 को भी हम क्या कर सकते हैं, 6 के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। तो जब ये होल स्क्वायर के रूप में आ जाए और ये भी होल स्क्वायर के रूप में आ जाए, तो हम इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो ये a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी पर आ रहा है। तो हम उस आइडेंटिटी पर आ रहा है, तो उस आइडेंटिटी पर हम क्या करेंगे, इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब लेकर के इसको आगे बढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये आपका a स्क्वायर माइनस 5a का होल स्क्वायर और माइनस 36 को हम 6 का होल स्क्वायर या 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये पूरा आपका a स्क्वायर माइनस 5a को a मान ले और इसको b मान ले, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी पर आ रहा है। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है,
तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक बार a प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस 5a अब प्लस 6 कर दीजिए तो a प्लस बी हो गया। अब a माइनस बी कर लीजिए तो a स्क्वायर माइनस 5a और माइनस 6 हो गया। यह फैक्टराइज होकर इतना है। अब यहाँ ये दोनों ट्राइनोमियल है, क्या ये दोनों फैक्टराइज हो सकता है? जैसे यहाँ ट्राइनोमियल क्वेश्चन नंबर 1 2 मिड टर्म को स्प्लिट किए हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटी पर नहीं आएगा, ये तो स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर b का रूट जो है 6 वो होल स्क्वायर के रूप में नहीं आएगा। तो हम इसको स्प्लिट करेंगे। अब इसको स्प्लिट जब हम करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, तो आप देख लीजिए a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 5, c का वैल्यू 6, तो a गुने c कितना हो जाएगा 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6, 6 को फैक्टराइज करेंगे 1 इंटू 6, 2 इंटू 3 क्या, अब यहाँ पर 1 इंटू 6 भी 6 होगा, 2 इंटू 3 भी 6 होगा, फिर 3 इंटू 2 6 इंटू 1 यही दोनों आ रहा है। अब यहाँ पर ये a स्क्वायर है। अब इसमें 1 और 6 को जोड़ने पर 1 और 6 को ऐड करने पर 7 आता है और 6 से 1 सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ जाता है। इसमें 2 और 3 को ऐड करने पर भी 5 आ जाता है। यहाँ दोनों कंडीशन है, इसमें 1 और 6 सब्ट्रैक्शन करने पर 5 आता है, 2 3 को ऐड करने पर 5 आता है। तो किसको हम इंप्लीमेंट करेंगे इसमें? क्योंकि दोनों कंडीशन में एक में ऐड करने पर आ रहा है 5 और दूसरे में सब्ट्रैक्ट करने पर आ रहा है 5, तो कहाँ कौन सा यूज होगा ये देखना है। अगर मान लिया जाए कि सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, आप गौर से देखिए इसको और समझिए, पहले के आधार पर चलते हैं तो -5 ये लाना है, तो 1 और 6 को क्या करेंगे, प्लस में 1 और माइनस में 6 होगा, तब में इसका वैल्यू 5 होगा, -5 होगा, -5 आ रहा है, तो यहाँ पर प्लस में हम 1 कर देते हैं तो 1a, 1 का मतलब 1a होगा, और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 6a हो जाएगा, और प्लस क्या होगा 6 होगा। इसको सेकेंड ब्रैकेट में लिए हैं। अब हम इसको इस दोनों में कॉमन लेते हैं तो a कॉमन हो जाएगा, तो a स्क्वायर से a कॉमन लेंगे a, और a से a कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। फिर यहाँ इस दोनों में -6 माइनस है तो -6 कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा, और फिर माइनस प्लस माइनस 6 से 6 कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक में आ रहा है a प्लस 1 और दूसरे में आ रहा है a माइनस 1, मतलब ये फैक्टराइजेशन हमारा सही नहीं है। क्या लेने पर, 1 और 6 लेने पर ये हमारा सही नहीं आ रहा है। तो जब इससे सब्ट्रैक्ट करने पर 1 से 6 सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा फैक्टराइजेशन सही नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पर 2 और 3 ऐड करने पर आ जाएगा, ये देखना है। तो यहाँ पर हम 2 3 ऐड करके देख लेते हैं, यानी कि ये 2 और 3 में +2 और +3 अगर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, और यहाँ -5 है तो भी दिक्कत हो रही है। तो इसको हम +2 +3 लिख करके नहीं कर सकते हैं, तो -2 और -3 लिख दें तो माइनस माइनस प्लस तो ऐड किए 5 और ग्रेटर नंबर के पहले माइनस है तो माइनस लिए तो 5 आ रहा है, क्योंकि -5 हमें लाना है। तो 2 और 3 को जोड़ +2 +3 में तो +5 आ जाएगा, और वहाँ -5 है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो -2 और -3, 2 और 3 दोनों निगेटिव अगर हो जाए तो माइनस माइनस प्लस, और ऐड करने पर -5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, a स्क्वायर -2a -3a और यहाँ +6 क्या, ये हम इसको स्प्लिट करके ले रहे हैं। अब इसको स्प्लिट करके ले रहे हैं तो अब यहाँ एक बार सोच लीजिए, दोनों में a कॉमन होगा तो a -2 बचेगा ब्रैकेट में,
यहाँ -3a और +6 है तो -3 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस +a और माइनस प्लस -2 a -2 बचेगा। अब दोनों में a -2 बच रहा है मतलब हमारा फैक्टराइजेशन सही हो गया। तो इसमें हम इसको इंप्लीमेंट किए। दूसरा ये है यहाँ पर ये a² है, यहाँ भी 5 है। अब यहाँ -5 वहाँ भी है, अगर वहाँ भी अगर -2 और -3 को यूज करेंगे यहाँ तो फिर उसका क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन फिर गलत हो जाएगा, ब्रैकेट में इक्वल आपको नहीं आएगा। तो उसके लिए फिर यहाँ पर ये चीज आपको करना होगा कि +1 -6 तो +a -6a और -6 कर लेंगे। अब इसमें कॉमन लीजिए तो ये a कॉमन होगा तो बचेगा a -2, इसमें -3 कॉमन होगा, माइनस माइनस प्लस a माइनस प्लस -2 आ गया, दोनों में -2। यहाँ a कॉमन हो जाएगा तो a +++1 और यहाँ -6 कॉमन होगा तो माइनस माइनस प्लस a और माइनस माइनस +6 से 6 कॉमन लेंगे 1 हो गया। अब ये बचा कि आपका यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपका a -2 दोनों में कॉमन है, बचा इसमें क्या a और -3 तो a -3 हो गया। यहाँ a +1 दोनों में कॉमन है, बचा कि आपका a और यहाँ -6। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। तो इसको a² -b² पर स्प्लिट किए तो 2 ट्राइनोमियल आ गया। अब इन दोनों ट्राइनोमियल आइडेंटिटी पर नहीं टूटेगा तो इसके मिड टर्म पे स्प्लिट किए। मिड टर्म स्प्लिट करने में यहाँ परेशानी हुई है कि चूंकि दोनों को, एक को ऐड करने पर 5 एक को सब्ट्रैक्ट करने पर 5 तो दिक्कत क्रिएट कर रहा है। तो वहाँ पर उस हिसाब से अब आपका सॉल्यूशन जो है वो फाइनल आ जाता है। इस आधार पर आपको क्या करना है, सॉल्व करके लाना है। तो बन जाएगा। एक 13 नंबर क्वेश्चन बचा है, आप इसको प्रयास कीजिए। a + 7 a - 10 है, बीच में इंटू है तो a + 7 और a - 10 का प्रोडक्ट निकाल लीजिए और उसमें 16 ऐड कर लीजिए तो वो ट्राइनोमियल के रूप में आ जाएगा। फिर उस ट्राइनोमियल को क्या कीजिए, मिड टर्म में स्प्लिट कर दीजिएगा। ओके, तो आप 7.7 को सॉल्व कीजिए। ये आपका होमवर्क है।